श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इसके लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के मुख्य द्वार के बारे में। चाहे वो कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, या आपका घर, फैक्ट्री या आपकी शॉप हो, वास्तुशास्त्र के अंदर अगर वास्तु को समझना हो तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे वास्तु के हिसाब से किचन होना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, स्टेयरकेस होनी चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, वास्तु के हिसाब से जमीन भी होनी चाहिए। पर कई संजोगों में जब भी हम मकान परचेस करते हैं या फिर कोई रेंटेड मकान में जाते हैं, फैक्ट्री लेते हैं या ऑफिस लेते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो हमारे मन के हिसाब से एज पर वास्तु होता है वो चॉइस मिलती नहीं है। पर एक मुख्य द्वार एक ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा तोड़ ताड़ के या कुछ ऐसी स्थिति में क्रिएट करके वहां की पॉजिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस को वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंस गणना दी गई है कि आप जब भी कभी मकान परचेस करो तो उसके मुख्य द्वार को देखा जाता है। बिल्डर भी अभी ऐसा ही करते हैं कि वो मुख्य द्वार को ही एज पर वास्तु बना के पूरे घर को वास्तु के हिसाब से बताते हैं। जो बात सही है, अगर मुख्य द्वार अच्छा होगा, जिंदगी की शुरुआत अच्छी होगी, फैक्ट्री के अंदर एंट्रेंस अच्छी होगी, तो बिजनेस आपो आप चलेगा। पर और कुछ देखा जाता है, उसकी चर्चा इस एपिसोड में नहीं करेंगे। वैसे तो वास्तु के अंदर हर तरह के परिबल अच्छे होने चाहिए। इसी तरह इंसान के अंदर अगर हर तरह के गुण अच्छे होंगे तो ही वो इंसान होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्मों से भी देखा जाता है। हम जब भी वास्तु की चर्चा करते हैं तो वहां पे मिलजुल के वही बात करते कि विश्वकर्मा प्रकाशन का की देन वास्तुशास्त्र है, धर्म की देन वास्तुशास्त्र है। तो फिर क्यों हम धर्म से विखुट हो रहे? अगर शास्त्र के अंदर आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उधर यही बताया गया, अगर आपके मन में धर्म की श्रद्धा होगी, आपके हर व्यवहार के अंदर सकारात्मकता होगी, आप औरों की हेल्प करोगे, जीवन के अंदर सत्य बोलोगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा भी कहा गया है, आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो जिसके घर के अंदर तुलसी का क्यारा है, जिसके अंदर घर के अंदर गंगा जल है, जनोई है, या फिर कोई सुपारी पड़ी हुई है, या शिव जी की प्रार्थना कर रहे हो, वहां पे पूजा कर रहे हो, शिवलिंग है, तो उस घर में वास्तु दोष लगता ही नहीं है। क्योंकि ये वास्तु दोष कहां से लगता है? भूमि से लगता है। और भूमि के जो देवता है वो शंकर भगवान है, और शंकर भगवान के जो मानस पुत्र है वही वास्तु पुरुष है। तो वास्तु पुरुष की अगर हम भगवान शंकर की उपासना करेंगे तो वास्तु पुरुष का दोष बहुत कम लगेगा। ऐसे भी धर्म के आगे अगर वास्तु शास्त्र के दोष को दूर किया जाता है। इसलिए आपको ये निश्चिंत रहना है, कुछ छोटे बड़े अगर आप चेंजेस कर सकते हो आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो ठीक है। नहीं कर सकते तो एक बार आप धर्म के हिसाब से आपके घर के अंदर मंदिर में स्थापना कर दीजिए, शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए, गंगा जल रख दीजिए, वहां पे सुपारी का स्थान दे दीजिए, वहां पे जनोई रख दीजिए, कलावा रख दीजिए। इससे भी घर का वास्तु दोष का शमन होता है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपके घर में होना जरूरी है। और जो आपके घर का मंदिर है, अगर वो ईशान कोण के अंदर है तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वहां से ही घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और हर तरह के वास्तु दोष को दूर किया जाता है। तो आज हमारा एपिसोड जो है वो वास्तु शास्त्र के अंदर मुख्य द्वार पे आधारित है। इसलिए आज हम जो द्वार की चर्चा करेंगे, जो ऊर्जा क्षेत्र की चर्चा करेंगे, वो ऊर्जा क्षेत्र आपके जीवन के अंदर धर्म को ही बढ़ाता है। तो आप इस एपिसोड को अंत तक देखना, और आपका घर का, आपका फैक्ट्री का या आपकी ऑफिस का अगर उस ऊर्जा क्षेत्र का द्वार है तो आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर कई ऊर्जा क्षेत्र हमें जीवन में सफलता भी देते हैं। तो अंत तक जुड़े रहना आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के उन ऊर्जा क्षेत्र के देवताओं के बारे में जिसको एकदम शुभ वास्तु कहा गया है। तो आज ये ब्रह्म स्थान से अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे घर के बाहर, तो ये जो परफेक्ट N4 और N5 की आज हम बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको W8, N1, N2, N3 के एपिसोड आपको दे रखे हैं। वो एपिसोड आपने नहीं देखा है तो इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक है, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे N1, N4। तो यहाँ पे देखिए, ये उत्तर दिशा का मुख्य द्वार है। जब जब आप फैक्ट्री से बाहर जाए और सामने उत्तर दिशा दिखे और ऊर्जा क्षेत्र जो आपकी बन रही है N4, N5, तो वो बहुत ही शुभ ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का ऐसा वास्तु दोष नहीं लग रहा, क्योंकि N4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊर्जा क्षेत्र है। वो भल्लाट देवता का ऊर्जा क्षेत्र है
और जो N5 है सोम देवता का ऊर्जा क्षेत्र है। तो आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में कि भल्लाट देवता के ऊर्जा क्षेत्र से आपको कितना बेनिफिट है, सोम देवता के ऊर्जा क्षेत्र से आपको कौन से क्षेत्र के अंदर बेनिफिट है, तो विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर आप आपके घर का मुख्य द्वार N4 N5 32 डिग्री 32 जोन के अंदर आ रहा है, N4 N5, तो वहां पे इस तरह से देखा जाएगा। और 8 जोन के अंदर अगर आपने डिवाइड किया है तो उत्तर दिशा का मुख्य द्वार आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र N4 एंट्रेंस, यानी उत्तर दिशा की N4 एंट्रेंस भल्लाट देवता के बारे में। यह एक सकारात्मक प्रवेश द्वार है और यह विरासत में मिली संपत्ति की अधिक देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, ये जो क्षेत्र है बहुत ही पॉजिटिव क्षेत्र है। यहाँ पे धन लाभ होने की बहुत ही संभावना है। यहाँ पे आपको जो विरासत में मिली संपत्ति, जैसे आपको अपना पुश्ताना मकान मिलेगा, फैक्ट्री मिलेगी, दुकान मिलेगी, वहां पे अगर आप बहुत सच्चाई से ईमानदारी से काम करेंगे तो आप उस धन की वृद्धि करेंगे। उत्तर दिशा से आना जाना बना रहेगा आपका और आपके कस्टमरों का, तो आपके वहां पे अधिक मात्रा में धन कमाने के नए नए अवसर आएंगे। उत्तर दिशा के अंदर कुबेर भगवान का भी वास है, वहां पे नहीं खत्म होने वाली अतुट लक्ष्मी का भंडार है। जिस घर के अंदर उत्तर दिशा का द्वार है, जिस फैक्ट्री के अंदर उत्तर दिशा का द्वार है, जिस दुकान के अंदर उत्तर दिशा का द्वार है, तो वहां पे लक्ष्मी का आगमन निरंतर बना रहता है। पर वहां पे आदमी धर्म से जुड़ा रहेगा, सच्चाई से जुड़ा रहेगा, ईमानदारी से काम कर्म करेगा और अपने जीवन के अंदर हर तरह के पॉजिटिव एक्टिविटी करेगा, तो उत्तर दिशा का द्वार उसको बहुत फल देगा। क्योंकि कई केस के अंदर वास्तुशास्त्र बोलता है, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, उत्तर दिशा का द्वार बहुत ही धन देता है। पर कई ऐसे घर है जहां पे उत्तर दिशा का द्वार में धन प्राप्त नहीं होते, समस्या आती है। मेरे कई व्यूअर्स का द्वार भी उत्तर दिशा में होगा तो उसके उधर भी समस्या होगी। तो उसको यही समझाना है कि धर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म पे काम करेंगे, नीति से काम करेंगे, तो वास्तु शास्त्र भी आपके लिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो हम वास्तु शास्त्र का सब्जेक्ट है, तो हम वास्तु शास्त्र पे डिपेंड है, पर आपको जीवन के हर एक पहलू को समझना है। क्योंकि इंसान का जब जन्म होता है तो वो कर्म, वो अपने पुण्य और पाप दोनों लेके जन्मता है, वो खाली हाथ नहीं आता। और जब भी वो पृथ्वी से विदाई लेता है तो वो पाप और पुण्य और भाग्य को लेके जाता है। तो आप अपनी पृथ्वी पे जब तक है, यानी जब तक जीवन जीन रहे, तो जितना सुंदर जीना चाहते हो वो सब कुछ आपके हाथ में है। चाहे कोई भी दिशा का द्वार हो, अगर आप धर्म से जुड़े हो, नीति से जुड़े हो, तो 100% आपको बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे उत्तर दिशा की चर्चा है, तो इस द्वार बहुत ही शुभ द्वार है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की मेरे हिसाब से रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। तो भी यहाँ पे अगर आपको करना है तो देखिए, टेप भी नॉट रिक्वायर्ड है, स्ट्रिप भी नहीं लगाने की जरूर है, एनर्जी बूस्टर की भी यहाँ तक मैं कहूंगा नहीं जरूर है। एक खाली शुभ चिन्ह लगा दीजिए, ओम त्रिशूल स्वस्तिक। तो N4 के अंदर आपके घर का, फैक्ट्री का या और किसी भी का वास्तु का मुख्य द्वार है तो त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र आप अवश्य लगाइए। ये ऐसा प्रतीक है जो द्वार को पॉजिटिव करता है और वहां पे नेगेटिविटी को आने ही नहीं देता। वैसे इस क्षेत्र के जो देवता है वो है भल्लाट, तो वो कभी आपके जिंदगी के अंदर नकारात्मक चीज नहीं प्रवेश करने देंगे। वहां से आपका आना जाना आपके जीवन के लिए समृद्धिदायक है। अब ऐसा बात हम आगे करेंगे, तो N5 अगर आपका मैक्सिमम पोर्शन N4 में आ रहा है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उसके अंदर N4 और N5 दोनों ऊर्जा क्षेत्र मिक्स हो रहे, वो आपके द्वार के हिसाब से होता है। जब भी आप अपनी फैक्ट्री का, घर का या वास्तु का कोई भी प्रकार का ड्राइंग बनाएंगे, ग्रिडिंग बनाएंगे, उसको 32 ऊर्जा क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे, तो वहां पे आपके द्वार के अंदर 2 देवताओं का स्थान आएगा, 2 ऊर्जा क्षेत्र आ सकती है। जैसे इधर हमने N4 के बारे में बात की और N5 के बारे में बात की। एक बार वापिस आपको मैं नक्शा दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये किसी का घर है, उत्तर दिशा में उसका द्वार है, तो किसी का द्वार छोटा होता है तो N5 में आ जाता है और बड़ा होता है तो N4 N5 दोनों चीज कवर करता है। तो यहाँ पे दोनों ऊर्जा क्षेत्र को लेके उस द्वार की स्थिति और उसमें रहने वाले इंसानों की स्थिति को देखा जाएगा। कहीं एक ऐसा नहीं कहा जाएगा कि N4 के लक्षण उसके जीवन में है कि N5 के लक्षण उनके जीवन में है। मिले जुले लक्षण उसके जीवन में होगा तो उसका जीवन भी मिला जुला रहेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं N5 में जो देवता है वो सोम देवता है
और उसकी क्या असर आपके जीवन में है। ये प्रवेश द्वार ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है, और ये अपने निवासियों को धार्मिक झुकाव देता है। तो इसका भावार्थ ये है, ये द्वार ना तो सकारात्मक है। तो सकारात्मक क्यों नहीं है? क्योंकि ये भौतिक सुखों का जमाना है, राहु प्रधान जमाना है। यहाँ पे लोग पैसा अधिक देखते हैं, चाहे कोई भी काम करना पड़े, अगर वहां से पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि बस मुझे मुझे इनकम चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए और पैसा चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी दाव पे लगाना पड़े। तो ऐसे घरों के इंसान के अंदर धार्मिकता में कभी कभी ऐसा झुकाव आ जाता है कि वो भौतिक सुख के आगे कभी नहीं झुकते। कहते हैं ना कि भौतिक सुख मिलना होगा तो मिल जाएगा, और नहीं पैसा है तो कोई बात नहीं, धर्म के सहारे जिंदगी चली जाएगी। तो जिन जिन को भौतिक सुख की आशा है उनके लिए ये द्वार गलत है, और जिनको धर्म में ही प्यार है, धर्म में बढ़ना है, आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो उसके लिए ये द्वार सही है। इस तरह से ये द्वार N5 सोम द्वार कहीं पॉजिटिव भी इफेक्ट देता है, कहीं नेगेटिव भी इफेक्ट देता है। अगर मेरी खुद की बात करेंगे तो मैं N4 N3 से भी N5 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो धर्म के आधारित पे यहाँ पे भले हम कितने भी धार्मिक हो जाए, पर हम खाना तो नहीं छोड़ने वाले, हमें हमें जिंदगी भी प्यारी है। कौन सा ऐसा साधु संत है जो धार्मिक है जिसने खाना नहीं छोड़ा, जिसने कपड़े नहीं छोड़े, जिसने लग्जरी नहीं छोड़ी? वो सब भगवान खुद उसको देता है। क्योंकि अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म ऐसा शॉर्टकट है कि और कोई लोगों को सफलता छूने में देर लगेगी, पर धर्म से जुड़े हुए इंसान इमीडिएटली उस सफलता को प्राप्त करेंगे। आज आप देख सकते हो कि इतनी कितनी कंपनियां हैं जो नहीं चल रही, पर इतने मंदिर है जहां पे बहुत धन का भंडारा आ रहा है। इसलिए N5 को भी हम सकारात्मक द्वार कहेंगे मेरी दृष्टिकोण से। अगर आपकी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है नहीं, हमारा बेटा बहुत धार्मिक हो चुका है, हमारे घर के अंदर बहुत धर्म है, बहुत पैसा धर्म के पीछे खर्चा होता है, आमदनी का ठिकाना नहीं और दान पुण्य का बहुत ही बना रहता है, ऐसी कोई भी आपके जीवन के अंदर समस्या चल रही है, तो आप इस N5 की रेमेडी कर सकते हैं, जिससे वहां पे थोड़ा भौतिक सुख को प्रधानता मिले और थोड़ी जिंदगी में कुछ स्पिरिचुअलिटी कम हो, जिससे आपकी फोकस काम के अंदर रहे। कर्म करने से ही फल मिलता है, पर कर्म करने के लिए जो शक्ति है वो शक्ति धर्म से मिलती है। यानी ये दोनों अलग अलग चीजें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म को बहुत ही प्रावधान दिया है, पर जिसने जिंदगी जी है तो वो ऐसा ही कहेगा कि सांस लेने के लिए भी धर्म की जरूरत है, धर्म है तो हवा है, हवा है तो श्वास ले पाते हैं। खाने के लिए भी अन्न की जरूरत है, अन्न है, किसान है तो अन्न है, पर किसान को ये पता नहीं है कि जो कितना भी जमीन में जो भी कुछ वो जमीन में बोता है तो उसकी फसल बनती है, और वो फसल अन्न के रूप में उसको मिलती है। क्योंकि ऐसी कोई भी धर्म के आधारित कोई भी दुर्घटना हो सकती है कि वो उसकी मेहनत भी पानी पानी हो जा सकती है। यानी इस द्वार के लिए आपको क्या करना है, अगर जिसको यहाँ पे कुछ रेमेडी करनी है, तो N5 में अगर आपका मुख्य द्वार है तो वहां पे आप ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए आपके एंट्रेंस पे, 3 इंच से 4 इंच की, या फिर वहां पे इस तरह से देखो, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा रखा है, ये ब्लू टेप है। आना जाना जहां से उत्तर दिशा से N5 से है, सोमपथ से है, तो वहां पे ये ब्लू टेप लगा रखी है। और अगर वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगानी है तो आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप भी वहां पे लगा सकते हो, 1.25 इंची की। तो ये द्वार से जो ये है नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र है वो सकारात्मक हो जाए, जो है सकारात्मक। उसी तरह यहाँ पे आप त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लगा सकते हो, जो हमारे लिए बहुत ही शुभ फल देता है। कोई भी ऐसी चीजें होती है अला बला, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और नकारात्मक विचार, नकारात्मक दृष्टि, मेली नजर, कोई भी प्रकार के भूमि रेडिएशन, डायरेक्शन रेडिएशन को त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र ये सिद्ध किए हुए आते हैं। इसके अंदर इतना पॉजिटिविटी का भंडार है, ये खाली आप अपने घर में ही रख देंगे और फिर आपके घर को स्कैन करवाएंगे तो वो घर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मंदिरों में, भगवानों में, भगवान के साथ ये चिन्ह को जोड़ा गया है। इसमें बहुत सारी धर्म की भावना है और साइंस भी इसको मानता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको मुख्य द्वार पे लगाने से हर तरह की समस्या का समाधान होता है। उसी तरह आप बागवा मिरर भी लगा सकते हैं। अगर वहां पे आपको लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो लगाइए, नहीं रिक्वायरमेंट तो मत लगाइए। ये अपनी अपनी सोच पे है, क्योंकि वहां पे वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं उस घर में, वो उसका सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको इस सब की ऊर्जा को और पॉजिटिव करना है और ऐसे मिनरल्स यूज करने हैं जो
उत्तर दिशा के एनर्जी को और ज्यादा सकारात्मक करते हैं, चाहे वो N3 हो, N4 हो या कोई भी द्वार हो, N5 द्वार हो। तो हमारी तरफ से ये एक कंसेप्ट हमने रेडी किया हुआ है कि कोई भी प्रकार का द्वार हो, चाहे फैक्ट्री का, घर का के शॉप का, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा है तो हम उसके द्वार पे ये लगा देते हैं बिना उसको पूछे कि भाई ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको कहते हैं एनर्जी बूस्टर। ये आपको मेटल में मिलेगा, ब्रास मेटल में आएगा, क्रिस्टल्स पेंसिल्स के साथ आएगा। ये गोल्डन रेशियो से रेडी किया हुआ पिरामिड का टॉप्स है और फिर इसके अंदर आप देखोगे तो मिनरल्स भरे हुए हैं जो वहां की पॉजिटिविटी को और ज्यादा सकारात्मक करते हैं, वहां की ऊर्जा क्षेत्र को। जैसे ही आप द्वार पे हैंग करेंगे, द्वार पे लगाएंगे, वो घर जो आपको सुख नहीं देता था किसी कारणवश, वो घर जो आपको चैन नहीं देता था किसी कारणवश, वो फैक्ट्री, वो दुकान जो आपको प्रॉफिट नहीं देती थी, एक बार इसको लगा के देख लीजिए और फिर आप खुद ही कहोगे कि इससे हमें कितना रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इससे कस्टमर का आना जाना रहेगा और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भी आना जाना रहेगा। अब इसको लगाने की स्थिति और इसको किस तरह से लगा सकते हैं, बागवा मिरर की का शायद जरूर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिशक्ति ऊर्जा आपके घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए, जैसे इसलिए इस तरह से। इसी तरह अगर आपको फिर ये जो बूस्टर है वो एक इस साइड लगा दीजिए और इस साइड, यानी लेफ्ट एंड राइट दो बूस्टर लगा दीजिए। वहां पे आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अपने घर के दरवाजे के चौखट पे भी इसको लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली सब वीडियो में आपको मैं समझाता। तो यहां पे भी इसको आप लगा सकते हो। तो एक द्वार पे दो त्रिशक्ति यानी एक पेयर त्रिशक्ति, दो बूस्टर यानी एक सेट बूस्टर और एक बागवा मिरर नकारात्मक प्रवेश द्वार की उपचार है जो हम कर सकते हैं, जिससे वास्तु के अंदर बहुत तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है और हमारे द्वार को सकारात्मक कर सकते हैं। जो ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक प्रवाह दे रही है उसी ऊर्जा क्षेत्र को पॉजिटिव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।